बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप सब की ईद बहुत अच्छी से गुजरी होगी। देखिए, ईद जब गुजर जाती है तो उसके बाद बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत हमारे पास न्यू से न्यू ड्रेसेस डिज़ाइन आइडियाज़ आ जाते हैं। तो आज ये वाला जो पहला फर्स्ट ये वाला जो है ना फ्रॉक, सेकंड का डिज़ाइन और कटिंग और स्टिचिंग से लिहाज से पहला वाला डिज़ाइन, इसकी मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप ये खूबसूरत सा टॉप स्टाइल फ्रॉक अपनी बच्ची का बना सकती हैं। बिल्कुल इजी तरीका आप लोगों के साथ शेयर करना है कि किस तरह से आप बना सकती हैं। देखिए, ये वाला इस तरह से जो है आप अपनी छोटी बच्चियों से लेकर 12 साल तक की बच्ची का बना सकती हैं। सिर्फ स्लीव्स ये हैं कि यहाँ पर छोटी बच्चियों की स्लीव्स इस तरह से, जिस तरह से शॉर्ट हाफ रखे हुए हैं, तो आप यहाँ पर स्लीव्स फुल भी रख सकती हैं। ठीक हो गया। और इसके साथ आप जो है, कोई आपके पास पैंट पड़ी है, कोई टाइट्स पड़ी है, कुछ भी पड़ी है, तो उसके साथ अपनी बच्ची का जो है इस यूज़ कर सकते हैं। और साथ अगर नहीं तो इस तरह से शलवारी बना सकते हैं, यानी कि ये दोनों तरीके हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले तो आपने फ्रॉक की जो लंबाई है ना वो ले लेनी है। अब यहाँ पर ये वाला जो है डिज़ाइन, ये 4 साल की बच्ची के लिए बन रहा है। तो आपकी बच्ची जिस भी एज की है उस हिसाब से आपने पहले लंबाई ले लेनी है। यहाँ पर देखें, लंबाई जो इसकी 16 है और चौड़ाई आपने यहाँ पे जो है इस हिसाब से लेनी, क्योंकि कपड़े जितना था ना, यानी कि उतना ही डबल करके यहाँ पे रखा गया है। यानी जितनी चौड़ाई थी उसकी कोई चौड़ाई इसमें से निकाली नहीं है। अब ये खुली वाली साइड के ऊपर पहले आपने 3 साढ़े 3 के ऊपर निशान लगाना है, फिर 4.5 के ऊपर निशान लगाना है, और फिर अगेन आपने यहाँ पर इस तरह से आर्म होल का जो है, जिस तरह से नॉर्मली आर्म होल क्या बनाते हैं ना, इसी तरह से ये गोल गोल सी शेप बनानी है। और फिर यहाँ से आर्म होल की आपने कटिंग कर लेनी है। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान तरीके के साथ ये वाला डिज़ाइन आप लोग जो है ना बना सकते हैं। और यही इसी डिज़ाइन के अंदर अगर आप मार्केट से जाकर जो है ड्रेस इस तरह का लेते हैं ना, तो 3500 से 4000 की रेंज के अंदर आपको मिलता है। लेकिन वही ड्रेस आप घर में खुद जो है 1100-1200 के अंदर बना सकती हैं। तो सिर्फ आपका फैब्रिक, यानी कि जितने का कपड़ा आप लेके आओगे वही पैसे आपके पे लगेंगे और कितने सारे पैसे आपके सेव हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें, इस तरह से कपड़े की फोल्डिंग कर ली थी। फोल्डिंग करने के बाद जो है यहाँ पे इसके अंदर जो ये लास्टिक है ना, ये यहाँ पर डालना है। तो लास्टिक की टोटल चौड़ाई जो है वो 6.5 है। आपको पता है बच्चियों के जब हम आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं तो उनका जो गले वाला साइज होता है वो यही साइज होते हैं। तो बस इसी साइज के अंदर जो है ना, यहाँ पर जो लास्टिक है वो लेना होता है आपने। तो इस तरह से अब लेने के बाद आपने इसके अंदर लास्टिक को जो है लगाना है। ये वाला स्टाइल जो है ना, ये डिज़ाइनर स्टाइल है। बड़े बड़े जो बोतीक्स होते हैं, बड़े बड़े जो डिज़ाइनर शॉप होती हैं, उनकी जो है ना डिज़ाइन इस तरह से होते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों के साथ ये वाला डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग खुद अपनी बच्चियों के डिज़ाइनर ड्रेस बनाएं और अपने पैसे जो हैं, यानी कि जिस प्राइस के अंदर आपको एक ड्रेस आप बाई करते हैं ना, उस प्राइस के अंदर आपकी बच्ची के 3-4 डिज़ाइन ड्रेस बन सकते हैं। तो देखिए, सिर्फ ये नहीं होता कि बस आपने ड्रेस लिया और पहन लिया। नहीं भाई, इसके साथ अगर आप बजट करना जानती हैं ना, तो ये सबसे बेस्ट बात होती है। अच्छा फैब्रिक लें, अच्छा डिज़ाइन खुद बनाएं, और फिर देखें कि डिज़ाइनर पीस के ही पीछे रह जाएगा। अब लास्टिक दोनों से जो घेर हैं उनके अंदर डालने के बाद यहाँ पर फ्रंट साइड के ऊपर आपने इस तरह से ये पट्टी बना के लगानी है। और इस पट्टी की जो टोटल चौड़ाई है ना, वो ये देखें, सिर्फ 1 इंच जो इसके अंदर बुकरम लगाया है ना, वो 1 इंच है। और 1 इंच की ही आपने पट्टी बनाकर यहाँ पर फ्रंट साइड की जो फ्रंट है ना, वहाँ पे आपने लगानी है। सिलाई कर देनी है दोनों साइड से। दोनों साइड से इस तरह से ये देखें सिलाई लगा दी है। तो यहाँ पर फ्रॉक की जो घेर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट इसका ये है कि यहाँ पर ये स्लीव्स के लिए कपड़ा लिए लेना है आपने। तो स्लीव्स के लिए जो कपड़ा लेना है उसकी चौड़ाई हमने ज़्यादा रखनी होती है। ये यहाँ पर देख लें, इसकी चौड़ाई जो है 11 है और लंबाई जो है वो 8 है। तो यहाँ पर इस तरह से ये देख लें। अब इसको भी आपने इस तरह से खोल लेना है। डिज़ाइनर बुटीक स्टाइल बनाना आपको सिखा रही हूँ, लेकिन बहुत ही इजी तरीके के साथ। अब यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करके आपने सिलाई लगा लेनी है दोनों पीसेस के ऊपर, जिस तरह से आपने फ्रॉक के घेर के ऊपर लगाया था सिलाई। इस तरह से दोनों के ऊपर जब सिलाई आपकी लग जाएगी ना,
तो फिर आपने इस तरह से दोनों कपड़ों को लेना है और इनको फोल्ड कर लेना है। ये वाला इस तरह से फोल्ड किया, दूसरा वाला भी आपने लेना है और यहाँ पे फोल्ड कर लेना है। और फिर इसका जो है ना, आपने जो इसकी आर्म होल की हमने कटिंग करनी होती है वो करनी है। लेकिन यहाँ पर कटिंग करने से वक्त आपने बहुत ध्यान से यहाँ पे काम करना है कि आपने किस तरह से कटिंग करनी है। इस चीज़ को आपने मिस नहीं करना। अब यहाँ पे देखें, ये निशान डाई के ऊपर इस तरह से लगाया और 2.5 इंच के बाद यहाँ पर 5 इंच के ऊपर आपने इस साइड से, जो जिस साइड से आपने सिलाई लगाई है उस साइड के ऊपर निशान लगाया। और फिर यहाँ पर इस तरह से आर्म होल के लिए आपने ये इस तरह से गोल सी शेप, जैसे तिरछी आर्म होल के लिए हम लोग लाइनिंग करते हैं, वो कर देनी है। और फिर यहाँ से इसको कटिंग करने हैं आपने। तो इसकी छोटी छोटी टिप्स होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको अगर हम लोग इग्नोर कर लेते हैं हमारे डिज़ाइन ख़राब हो जाते हैं। तो अब यहाँ तक तो आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि क्या करना है। अब अगेन यहाँ पर जो इलास्टिक है ना, उसकी चौड़ाई भी यहाँ पे आप लोगों को बता देते हैं कि 6.5 जो है इसकी चौड़ाई ली है आपने। तो 6.5 के हाफ करेंगे आप, यानी कि 3 इंच और कुछ सूत्र जो है बन जाता है। तो इस तरह से 6.5 की आपने ली। इस तरह से जिस तरह से आपने घेर के अंदर डाले था इलास्टिक, इसके अंदर डालेंगे, दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे और ऊपर वाली साइड से इस तरह से आपने पिन-टिक्स बना लेने हैं। ये देखिए यहाँ पर पिन-टिक्स बना ली हैं। तो पिन-टिक्स बनाने के बाद अब इसकी चौड़ाई बनती है 12। तो ये चौड़ाई क्योंकि ज़्यादा है तो इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर इस तरह ये पहले जो इसके स्लीव्स के आगे जो फ्रिल्स आए स्टाइल बनाने के लिए, रेडीमेड स्टाइल के लिए, यहाँ पर इस तरह से ये नेट का फैब्रिक है, इसको यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो अब ये फ्रिल लगाकर आपने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है और फिर इसको बाहर वाली साइड पे सीधा कर लेंगे। ये देख लें यहाँ पर फ्रिल लग चुका है। तो अब इसके बाद क्योंकि चौड़ाई इसकी ज़्यादा है, ज़्यादा क्यों रखी है, क्योंकि इसके अंदर अभी ये इलास्टिक जो है ना यहाँ पे लगाना है। तो अब ये इलास्टिक आपने अपने आर्म होल के बच्ची के जितना आर्म होल होगा उस हिसाब से लेना है। तो यहाँ पे 7.5 ये इलास्टिक की टोटल चौड़ाई ली है। तो अब यहाँ पर इस तरह से इलास्टिक रखनी है, खींच के ऊपर से सिलाई लगानी है आपने दोनों स्लीव्स के ऊपर। और फिर आपका ये खूबसूरत सा इस स्टाइल के साथ आपकी इलास्टिक जो है हो जाएगी इसके अंदर। सॉरी, स्लीव्स के फ्रंट साइड के ऊपर जितनी चौड़ाई आपने रखनी है ना उतनी इलास्टिक यहाँ पर रखनी है। तो यहाँ पर स्लीव्स भी जो है रेडी हो चुके हैं। अब इन स्लीव्स को अटैच कैसे करना है, देखिए ये तीसरा पॉइंट है और इस तीसरे पॉइंट को आपने बिल्कुल भी यहाँ पर बेध्यानी नहीं करनी। वैसे तो नॉर्मली जिस तरह से हम लोग स्लीव्स अटैच करते हैं, ये देखें इस तरह से पार्ट है, इसको उल्टा करके रख के सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन उससे जो है ना स्लीव्स बिल्कुल सीधी नहीं आएगी। ये जो इलास्टिक वाले पार्ट है ना, ये बिल्कुल इस तरह से सीधा नहीं आएगा। आप सिंपल आसान तरीका ये है कि इस तरह से फोल्ड करें और ऊपर से यहाँ पर ये देखें इस तरह से सिलाई लगा दें। इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी आपने इसी तरह से रखना है और सिलाई लगा देना है। जैसे इस साइड से स्लीव्स करेंगे, इसी तरह से दूसरी साइड की जो स्लीव्स है उसको भी आपने अटैच करना है। और फिर बस आपने फिटिंग की सिलाई लगानी है, दामन की फोल्डिंग करनी है, उसकी सिलाई लगानी है, यहाँ पर बटन लगा दिए। तो यहाँ पर वो तो हो गया। अब यहाँ पे जो बॉटम प्लाजो बनाना है, सॉरी, उसके लिए ये देखिए ये फैब्रिक आपने लेना है, उसको आपने डबल करके रख देना है। अब यहाँ पर लेंथ जो है ये 19 है और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 है। तो हमें जो है ना तैयार 19 चाहिए। तो वो ये क्योंकि ये कपड़ा अभी यहाँ पे कम है तो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने इसको तैयार 19 के अंदर लेना है। तो ऊपर से सबसे पहले फोल्डिंग जो के लिए कपड़ा आपने निकाल लेना, यानी कि निशान लगा लेना है। फिर उसके बाद जो है आसन जो है 9.5 तैयार होगा, ठीक है। 9.5 तैयार बच्ची का आसन होते हैं। इससे जो है अगर आप कम रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे तो लंबा लंबा बुरा लगेगा, सलवार जल्दी फट जाएगी। और अगर कम रखेंगे तो फिर भी सलवार फट जाएगी, बच्चे उसके अंदर कंफर्टेबल नहीं होती। तो इसलिए जो है बच्चियों का, यानी कि ये देखें आप 3 साल 4 साल तक की बच्ची का ये बना रहे हैं, 4 साल की का तो 9.5 है। तो 5 साल की बच्ची के है तो आप 10 रख लें आसन तैयार। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से कटिंग कर लेनी है आपने। और कटिंग करने के बाद अब आपने सिंपली ये देख लें, दोनों कपड़े उठाए इस तरह से रखे और यहाँ पे सिलाई लगानी है। और फिर ऊपर वाली साइड से यहाँ पर भी आपने फोल्ड करके नेफी की सिलाई लगा लेनी है।
अब यहाँ पे ये देखें क्योंकि इसकी लंबाई कम थी, तो ये वाला जो है ना इस तरह से पीस, जितनी आपकी लंबाई अगर कम हो, फॉर एग्जांपल ये देखें 4 इंच, 2 इंच हमारा कम था ना ऊपर से नपनेफी की फोल्डिंग की, तो हमारे पास 17 रह गया था। तो अब यहाँ पे 4 इंच का कपड़ा लिया, उसको डबल करके यहाँ पे सिलाई करेंगे तो हमारे पास दोबारा से जो है 19 इंच जो है प्लाजो रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से दूसरी साइड में भी रखेंगे, सिलाई लगा लेंगे। तो पांचे यहाँ पे कंप्लीट हो गए, फिटिंग की सिलाई लगाई, अच्छे से प्रेस करें और ये देखें खूबसूरत सा प्लाजो रेडी। तो ये देखें यहाँ पर प्लाजो भी हो गया रेडी, फ्रॉक भी हो चुका है रेडी। तो कैसी लगी है आज की ये वाली वीडियो और इसके अंदर की ये डिज़ाइनिंग, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है, कौन सा ऐसा पॉइंट था जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया है और स्पेशली ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।